नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th इंग्लिश मीडियम लेट्स मार्च प्रोथ सेक्शन का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि पहले पार्ट में हमने देखा कि राइटर का यंग जनरेशन से क्या अपील था और हम लोगों से क्या अपेक्षा थी उनकी, खास करके बच्चों के प्रति। बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चे किस तरह से अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, उनके साथ कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निदान हमें कैसे करना है। और उन्होंने वहाँ पे एक बात सबसे बड़ी कही, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट के अंतर्गत कि हमको इनकार करना चाहिए, उस चीज़ को स्वीकार करने से इनकार करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ है, जिसमें कि आपने 6-7 पॉइंट में देखा। तो चलिए देखते हैं पार्ट सेकेंड में राइटर क्या बता रहा है। वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। क्या बताया जा रहा है कि हम इसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊपर जो बातें बताई गई थी पार्ट 1 में। यू मे आस्क दैट, शायद आप मुझसे पूछते हो कि व्हाट कैन वन पर्सन डू, कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी बताता हूँ। अ हैवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, एक जोर की आग जंगल में लगी हुई थी। ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग अवे, सारे जानवर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग द लायन, शेर भी भाग रहा था। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि जंगल का राजा कहा जाता है, वह भी भाग रहा था। सडनली, अचानक क्या होता है, एक इंसिडेंट घटती है। देन ही शॉ ए टिनी बर्ड रसिंग टूवर्ड द फायर, फिर वो देखता है शेर की एक छोटी सी पक्षी जो है वह आग की तरफ दौड़े चली जा रही है, यानी उड़ के जा रही है। ही आस्क्ड द बर्ड, वो पक्षी से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो। टू द लायन सरप्राइज, लायन को ये चीज देख करके आश्चर्य हुआ और सुन करके पक्षी की रिप्लाई को। द बर्ड रिप्लाइड, पक्षी ने उत्तर दिया, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, मैं जा रही हूँ आग बुझाने के लिए। द लायन लाफ्ड एंड सेड, शेर जोर से हंसा और कहा, हाउ कैन यू वुड डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर वीक, यह कैसे संभव है, या आप कैसे अपने चोंच में एक बूंद पानी से इस जंगल की आग को बुझा सकती हो। द बर्ड वॉज एडमेंट एंड शी सेड, आई एम डूइंग माई बिट, पक्षी जो है वह अडिग रही अपनी बात पर, और उसके बाद वह कहती है कि मैं आग तो नहीं बुझा सकती, बट आई एम डूइंग माई बिट, लेकिन मैं अपने हिस्से का कार्य कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने बचपन की कहानी में देखा कि राइटर ने बताया किस तरह से एक पक्षी अपने रोल को प्ले कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, 18 years ago, 18 वर्ष पहले, कितने? 18 वर्ष पहले, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स मार्च्ड अक्रॉस द ग्लोब, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश की यात्रा पर निकले हुए थे, सेपरेटली, व्यक्तिगत रूप में। एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ वर्स फ्रॉम द चाइल्ड लेबर, और उन लोगों ने यह एक नए कानून का, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का डिमांड किया। किस लिए? द लॉ फॉर द एबोलिशन, यानी समापन किया जाए, उन्मूलन के तौर पर। किस चीज का? फॉर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर है उस बाल मजदूरी का पूर्ण रूपेण उन्मूलन किया जाए, जिसके लिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। एंड इट हैज हैपेंड, और ऐसा ही घटित हुआ। वी डिड इट, हमने किया। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है व्यक्तिगत रूप में अपने अपने हिस्से के कार्य को किए। फ्रेंड्स, मित्रों, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, हम एक ऐसे समय में हैं, एक ऐसे वातावरण में जीवित हैं जो कि एक रैपिड ग्लोबलाइजेशन, एक जोर की तेजी से परावर्तन हमारे ब्रह्मांड में या हमारे
संसार में हो रहा है। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, और वह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब जो हैं किससे जुड़े हुए हैं, हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, और हम सब जो हैं क्या है कि एक ही सिंगल मार्केट से क्या कर सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते। एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, आज हम अपने सामानों को, अपने सर्विसेज को और अन्य क्रियाकलापों को एक ही बाजार के अंतर्गत सेल कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, इस ग्लोब से जो है एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक को जोड़ने के लिए लगभग हजारों फ्लाइट चल रही हैं। बट देयर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट दैट एंड देयर इज ए लैक ऑफ कंपैशन, लेकिन वहां पे देखा जा रहा है कि एक सीरियस रूप में, गंभीर रूप में अलगाव पाया जा रहा है, और वो अलगाव है लैक ऑफ कंपैशन, कंपैशन की कमी है। अब यहाँ पे कंपैशन मीन्स दया या अनुकंपा की कमी है। लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दीज इंडिविजुअल्स, आइए इन सभी व्यक्तिगत रूप में कार्यरत करने वाले या व्यक्तिगत जो परावर्तन हो रहा है उनमें क्या करें, इनकलकेट करें, यानी डेवलप बाय इंस्ट्रक्शन, सुझावों के माध्यम से हम उसमें डेवलप करें। कंपैशन इनटू ए ग्लोबल कंपैशन, जो क्षमा याचना हो या दया या अनुकंपा हो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, आइए हम सब जो दया और अनुकंपा को ग्लोबलाइज के रूप में यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में विद्यमान करें। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, इफ वी आर टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, यदि हम संसार में सच्ची शांति चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रेन, उस शांति की शुरुआत यानी उस कार्य की शुरुआत हमें सबसे पहले किससे करना होगा, बच्चों से करना होगा। आई हम्बली एड लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रेन, और मैं उसमें विनम्रता पूर्वक यह जोड़ रहा हूं कि आइए हम सब संसार में एक अनुकंपा और दया की दृष्टि को नजर में रखते हुए बच्चों के प्रति अभिव्यक्त करें। आई आस्क, मैंने पूछा, हु चिल्ड्रन आर दे हु स्टिच फुटबॉल्स एट नेवर प्लेड विथ वन। डियर, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे रूपों में हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, मीन्स राइटर हम सब से क्वेश्चन कर रहा है, बल्कि राइटर नहीं कर रहा है, राइटर से आज की जनरेशन ने यह क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चंस को आज राइटर हम सब के समक्ष पेश कर रहा है। बेशक हम उसका उत्तर दे या ना दे, लेकिन अपने आप से डियर जरूर आप थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टिकोण से हटकर सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप सोचोगे तो आप इतने कैपेबल हो, समझदार हो कि इस बात को जरूर समझ जाओगे। तो राइटर के माध्यम से जो क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको ये स्वीकार करना है कि आज की जनरेशन, आज के बच्चे हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं और आप इसका जवाब देने की कोशिश करो। क्या समाज में ऐसी चीज आपको मिली है या नहीं? ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे राइटर बताएगा, उसको थोड़ा स्पेशली आप लोग माइंड करिएगा। जैसे कि पहले पॉइंट में उन्होंने कहा, मैंने पूछा, मीन्स राइटर पूछ रहा है यहाँ पे, हु चिल्ड्रन आर दे, वे बच्चे किसके हैं, वे बच्चे किसके हैं, हु स्टिच फुटबॉल्स, जो फुटबॉल को सीते हैं, एट नेवर प्लेड विथ वन, लेकिन उनको कभी खेलने का मौका किसी के साथ नहीं मिलता है। तो डियर, यहाँ पे कहते हैं ना कि एक हिसाब से सामने भोजन रखा हुआ है, थाली रखी हुई है, लेकिन हमको खाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे बच्चा फुटबॉल सी रहा है, लेकिन उसको खेलने के लिए कोई अपने साथ नहीं ले जाता है, वो खेल के लिए तड़प रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है अगले क्वेश्चन में, हु चिल्ड्रन आर दे, वे बच्चे किसके हैं, हु हार्वेस्ट कोकोआ, जो कोकोआ के बीज का फसलोत्पादन करते हैं, एट, फिर भी, हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, लेकिन उनको कभी चॉकलेट खाने को नहीं मिलता। कोकोआ एक ऐसा बीज है जिससे चॉकलेट का निर्माण होता है। फसल उगाने वाला कौन है, वो किसान का बेटा
जो कोकोआ के बीज का उत्पादन करता है, लेकिन चॉकलेट में पड़ने के बाद उसको चॉकलेट कभी मिलता नहीं है, उस स्वाद को वो नहीं चख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चिल्ड्रन आर दे, वे बच्चे किसके हैं। हु आर डाइंग ऑफ एबोला, जो कि एबोला के लिए अर्थात एक प्रकार से यहाँ पे नेम से लिया गया है, वो उसके लिए मर रहे हैं। हु चिल्ड्रन आर दे, वे बच्चे किसके हैं, वे बच्चे किसके हैं। हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड होस्टेज, जिनको अगवा कर लिया गया है और बंधक बना करके रख दिया गया है। दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। तो डियर लास्ट लाइन कवि जो बता रहा है राइटर, ध्यान दीजिएगा कि वे सभी किसी के और के बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो सभी हमारे बच्चे हैं, हमारे अपनों के बच्चे हैं। हमें अपने बच्चे को ही अपना नहीं समझना है, बल्कि सारे बच्चे अपने ही हैं। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ए लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया में व्यक्त किया, महात्मा गांधी ने बच्चों के प्रति तमाम रचनाएं लिखे, उन्होंने बताया, स्वामी विवेकानंद ने बताया। तो इस तरह से हमारे तमाम विद्वानों ने बच्चों के प्रति जो बातें बताई हैं, आप सब उसको फॉलो करिए और उसके साथ ही साथ अपने जीवन में उसको उतारिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई रिमेंबर, मुझे याद है, एन 8 years ओल्ड गर्ल, 8 वर्ष की एक बच्ची को हमने बचाया था। कहाँ से बताया था। इंटीजनरेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, मैं इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशन, यानी वंशानुक्रम के रूप में कार्यरत वो बच्ची को अंतरवंशीय रूप में, जो कि बाल मजदूरी के लिए पत्थर तोड़ने का काम करती थी, और उसको मैंने बचाया। तो डियर देखो यहाँ पे बच्ची ने क्या जवाब दिया उस राइटर को, सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। When she was sitting in my car right after her rescue, उसको बचाने के पश्चात जब वह बच्ची मेरे कार में मेरे दाहिने बैठती है, she asked me, वह मुझसे पूछती है, क्या बच्ची ने पूछा, Why did you not come earlier, आप पहले क्यों नहीं आए। ये बहुत दूर की बात है कि यदि आप पहले आए होते तो आज हम भी अपने बचपन को सही ढंग से, अच्छे ढंग से जी रहे होते, लेकिन आप नहीं आए और हम अपने बचपन को खो दिए। तो यहाँ पे इस लाइन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात राइटर ने बताया है कि ये सारे बच्चे, ये सारे लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं रहता है। नेक्स्ट में पैराग्राफ में क्या कह रहा है, हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल सेक्स मी, उसका जो एंग्री क्वेश्चन था वह मुझको हिला दिया, अंदर से हिला दिया। एंड हैज द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और मैं जानता हूँ या मैं समझता हूँ कि वह संपूर्ण संसार को भी हिला देने की शक्ति अपने अंदर रखती है। ये बात, हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, वो क्वेश्चन सिर्फ मुझसे ही नहीं था बल्कि हम सब लोगों से था। व्हाट आर वी डूइंग, हम सब क्या कर रहे हैं, मीन्स यह क्वेश्चन है राइटर के द्वारा हम सब के लिए। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हमें किस चीज का इंतजार है या हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू, अंदाजा है या हम सबको क्या पता है कि कितनी लड़कियां बिना बचाव के वो बलिदान की बेदी पर चढ़ गई हैं। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शन, बच्चे जो होते हैं वो हमारे इनएक्शन पर, जो हम अकार्य करते हैं, जो कार्य नहीं करते हैं उस पर क्वेश्चन करते हैं और हमारे कार्यों को वो बराबर देखते रहते हैं। वी नीड कलेक्ट एक्शंस विथ ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, हमें उन सभी कार्यों को एक ज्ञान के रूप में यानी सेंस ऑफ अर्जेंसी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिसको कि हम अर्जेंसी मतलब एक अविलंब कह सकते हैं। अविलंब रूप में हमें वो चीज, उस कार्य को स्वीकार करना चाहिए। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, प्रत्येक मिनट जो है वो एक मायने रखता है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर, प्रत्येक बच्चा मायने रखता है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर, और प्रत्येक बच्चे का बचपना भी मैटर करता है, यानी अपने आप में वो क्या होता है, एक पॉइंट होता है। Therefore, यहाँ पे बताया जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, और इन ऊपर की जो 2 पैराग्राफ अभी 2 लाइन मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा,
जैसे कि यहाँ पे वी नीड कलेक्टिव एक्शंस और एवरी सिंगल मिनट। तो ये स्पेशली है, इसको आप कोटेशन के भी रूप में स्वीकार कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयरफॉर इसलिए क्या होता है, आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म, इसलिए हम चुनौती देते हैं किस चीज की, पैसिविटी की। पैसिविटी मतलब जो कार्य हम नहीं करते हैं, अर्थात हमें हर कार्य के प्रति तत्पर होना चाहिए। एंड पेसिमिज्म और निराशावाद के तरफ, सराउंडिंग और चिल्ड्रेन, जिससे कि हमारे सारे बच्चे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं, पैसिविटी और पेसिमिज्म से घिरे हुए हैं, और वह दोनों शब्द हमारे लिए एक चुनौती है और हमें उस चुनौती को स्वीकार करना है। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, मैं चुनौती देता हूं उस संस्कृति को जो साइलेंस है, चुप है। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, जो कि उस पैसिविटी अर्थात बिना कार्य किए गए कार्यों के एक्शन को अंजाम दे रहा है। दिस कल्चर ऑफ नेचुरलिटी, न्यूट्रलिटी, और वास्तव में ये जो कल्चर है वो कैसा है, न्यूट्रलिटी है, मीन्स नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग। आज की डेट में सब न्यूट्रल हो गए हैं, शून्य से हो गए हैं, किसी को किसी की बात से लेना देना नहीं है, किसके घर किसके सामने क्या घटनाएं घट रही हैं कुछ पता नहीं है, और ना ही कोई माइंड करता है, देखते हुए भी वो उसको माइंड नहीं करते हैं। तो डियर, आपने सेकंड पैराग्राफ में यानी सेकंड पार्ट में देखा कि किन किन बातों को राइटर हम सबके समक्ष अभिव्यक्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।